लगभग जो हम हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हमें 29 दिन हो गए हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, घबराई हुई है। अपना विकास का एजेंडा ले जाने की बजाय अगर उन्होंने पिछले 5 सालों में लोगों के लिए कार्य किया है, किसान के लिए, खेत मजदूर के लिए, शहर के लिए, दुकानदारों के लिए, छोटे लघु उद्योग के लिए, अगर सभी के लिए उन्होंने कार्य किया है, मुझे नहीं लगता था सीए का नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत थी। उन्हें लगा कि वो विकास के एजेंडे पर चोन नहीं लड़ सकते और जो अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का, इस आंदोलन की ताकत की वजह से ये नया नोटिफिकेशन किया गया कि मीडिया में और बहुत सी समस्याएं हमारे सामने खड़ी की जाए। और देखिए जो उन्होंने किया है, तो इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ पढ़ने के बाद ही प्रक्रिया जो अपनी प्रतिक्रिया है वो दी जा सकती है। जहाँ तक अभी इसका बात है, तो जिस तरह से बोला जा रहा है बांग्लादेश, अपना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो ज़बरदस्ती हुई, उनको यहाँ पर हम नागरिकता देंगे। ये बात तो सच है। अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ रही हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। उनकी सरकारें वहाँ पर मानव अधिकारों की रक्षा करने में असफल रही हैं। और जो 1947 के पहले पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो मिनॉरिटीज़ की गिनती थी वो अब बहुत कम हो गई है, ये सच है। लेकिन इसका मतलब नहीं, देखिए भारत राज्यों का समूह है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को अपनी बात करने का उनके मौलिक अधिकार है। अगर उन देशों में ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता हमें अपने देश में ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए था कि अगर आपने मुस्लिम के बगैर अन्य सभी धर्मों के लोगों को जो पीड़ित होकर आए हैं वहाँ से, उनको अगर नागरिक देने का फैसला किया तो इसमें आप मुस्लिम को भी शामिल कर लेते तो कोई आपत्ति आपके ऊपर ना होती। और दूसरी बात है, किसी भी आप देश में रहते हैं जहाँ बहुगिनती है, बहुगिनती से भी कई बार ज़बरदस्ती हो जाती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम पूरी दुनिया में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए मशहूर हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए।